बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा एक चीज़ नहीं है कि वो जो सोया हुआ शेर है उसको सोया रहने दें, ठीक है। तो चूंकि ये जीन्स में होता है, इसका क्योर पॉसिबल नहीं है। इसके ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन इसका क्योर पॉसिबल नहीं। वो कभी भी यूर लाइक सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब कि वो कभी भी टर्न ऑन हो सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर गेस्ट वाचिंग आवर पॉडकास्ट विद डॉक्टर अफशीन बिलाल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए बहुत डिफरेंट, एक्साइटिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, जो रियल इश्यूज हैं लोगों के, उनके ऊपर पॉडकास्ट लाते रहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ हाइपर पिगमेंटेशन, और जिसको हम देसी जुबान में छाइयाँ कह सकते हैं, वो है। तो डॉक्टर, आई वांट यू कि आप इस पे नज़र डालें कि जो हमारा ये टॉपिक है कि बेसिकली होता क्या है। बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं है। तो आप, यू बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आप हमें बेहतर गाइड कर सकती हैं कि व्हाट इज़ हाइपर पिगमेंटेशन। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन किया है कि हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा का आपने एक वर्ड यूज़ किया है। बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा एक चीज़ नहीं है। मेलाज्मा जो है वो हम आम ज़बान में छाइयों को कहते हैं, जो ख़वातीन के चेहरे के ऊपर या इवन कुछ मर्दों के चेहरे के ऊपर भी ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं सन एक्सपोज्ड एरियाज़ पे। यानी आपका जो चीक्स का एरिया है और नोज़ के ब्रिज है, फोरहेड है और बाजू का चिन और अपर लिप्स के ऊपर ब्राउन पिगमेंटेशन के स्पॉट्स बन जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मेलाज्मा। अच्छा, हाइपर पिगमेंटेशन यानी पिगमेंटेशन का ज़्यादा हो जाना, वो अब डिफरेंट वजह से हो सकता है। जैसे अगर हमें कभी चोट लग जाती है, कोई आपको इंजरी हो गई है, आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि हमारी जो स्किन टाइप है हम 3 और 4 में फॉल करते हैं। तो हमारी स्किन में पिगमेंट बनाने वाले सेल्स हैं जिनको हम मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स कहते हैं, मेलानोसाइट्स कहते हैं। सो जब भी हमें चोट लगेगी, हमारी स्किन में इंजरी होगी, बर्न हो जाता है, तो उसका जो हीलिंग है वो ब्राउन कलर के स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स के साथ होती है। आफ्टर इंजरी जो आपको मार्क्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड लाइक एक्नी के बाद या बर्न के बाद या ट्रॉमा के बाद जो मार्क्स बनते हैं, उनको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। और इसको डिफ्रेंशिएट करना मेलाज्मा से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हाइपर पिगमेंटेशन के स्पॉट्स होते हैं उनका हम इलाज कर लेते हैं, वो ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल हैं, ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। बट मेलाज्मा इज़ अ वाइड टॉपिक। और चूँकि ये जीन्स में होता है, इसका क्योर पॉसिबल नहीं है। इसके ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन इसका क्योर पॉसिबल नहीं है, और उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अच्छा, ये डिफरेंट होते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को तो ये इसका आइडिया भी नहीं है कि हाइपर पिगमेंटेशन और जिसको हम देसी जुबान में जो है वो छाइयाँ कहते हैं, कि वो भी डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, तो आपने ये हमें बताया कि ये जो है वो क्योरेबल नहीं है, तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ी हमें जो है वो बीइंग अ डॉक्टर ये बताइएगा कि इसकी कॉजेज़ क्या है, ये किन लोगों में होता है और ये क्यों हो जाता है। अच्छा, ये जो मेलाज्मा है ना, बेसिकली इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक्स में भी हम दो चीज़ें, हम जीन्स में हम जब बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग। वन इज़ जेनेटिक्स एंड अदर इज़ एपीजेनेटिक्स। एपीजीन्स होते हैं। देखिए, मेलाज्मा ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में रन करे। इट्स बेसिकली कंट्रोल्ड बाय एपीजेनेटिक्स, यानी कि आपके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से टेंडेंसी है, ऐसे जीन्स हैं जो अंडर सर्टेन कंडीशंस दे आर टर्न्ड ऑन एंड दे कॉज अ डिजीज़। सो मेलाज्मा इज़ बेसिकली मॉनिटर्ड बाय सच एपी जीन्स। अब मिसाल के तौर पे, अगर आपके अंदर मेलाज्मा की टेंडेंसी है या किसी में मेलाज्मा की टेंडेंसी है, तो उसके अंदर ये वाले जीन्स टर्न ऑन हो जाएंगे अगर उसका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है या वो हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं। देयर आर सर्टेन एरियाज़ पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हाई ऑल्टीट्यूड्स के एरियाज़, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट होती है एंड दोज जीन्स आर टर्न ऑन और उनको मेलाज्मा हो जाता है। या फिर लोगों का, बिकॉज इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट का रोल है मेलाज्मा की पिगमेंटेशन करने में। तो अब जो लोग जिनके प्रोफेशंस ऐसे हैं, जो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं टू अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, वो भी, उनमें भी मेलाज्मा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरा अपना पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। मैंने ये नोटिस किया है कि देयर आर सर्टेन प्रोफेशंस लाइक दोज पीपल, जिस तरह से ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं जिनका धूप का एक्सपोजर ज़्यादा है, या वो लोग जो लोग आपके कंप्यूटर स्क्रीन का काम ज़्यादा है। अब वो सन से तो एक्सपोज नहीं है, वो ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं, घर में बैठे हैं और बड़ी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन्स को एक्सपोज हैं। दे कैन ऑल्सो डेवलप दिस पिगमेंटरी डिसऑर्डर नेम्ड एज मेलाज्मा। इसी तरह से नर्सेज हैं
जिनका काम अंडर हाई फ्लड लाइट्स के अंदर होता है, जैसे इमरजेंसी में काम करते हैं या ओटी लाइट्स में काम करते हैं। एलईडी लाइट्स जो होती हैं उनमें से भी अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो हैं वो एमिट होती हैं। सो उनके एक्सपोजर के साथ मिलाजमा के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर दूसरा जो फैक्टर है जो इन जीन्स को टर्न ऑन कर सकता है, मिलाजमा वाले जीन्स को, वो है स्ट्रेस। अब जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करते हैं, लाइक उन रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, या उनकी अपनी लाइफ में स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, दे ऑल्सो डेवलप दीज पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स। और सो बैलेंस इन लाइफ स्टाइल जो है उसका रोल है मिलाजमा की कॉज करने में। देन दोज पीपल who have hormonal disorders like थायराइड का डिसऑर्डर हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गया, या जो खवातीन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं या हार्मोन्स ले रही हैं किसी भी वजह से, दे कैन ऑल्सो डेवलप टेंडेंसी टू मिलाजमा। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी आई कीप ऑन द टॉप। सो उसके साथ मिलाजमा विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एंड माइक्रो मिनरल्स की डेफिशिएंसी के साथ भी मिलाजमा के जीन्स टर्न ऑन हो सकते हैं। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट दीज आर द मेजर फैक्टर्स जो मिलाजमा की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं और ये जो है अनमास्क कर देते हैं मिलाजमा के सिम्टम्स को। जैसा कि डॉक्टर ने हमें जो है वो बहुत सी डिटेल कॉजेज़ वगैरह वो बताए, तो उसमें से एक कॉज डॉक्टर ने बताया कि आपके जो है वो एपीजीन्स जो हैं वो टर्न ऑन होते हैं। और वो डॉक्टर, मेरा सवाल ये है कि हम इनके टर्न ऑन होने से पहले ही कोई प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं? इसके अलावा भी बाकी ओवरऑल हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं हाइपरपिगमेंटेशन को रोकने के लिए? ओके, देखिए, वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनका क्योर नहीं है, क्योंकि आप में अब वो ऑल्टर्ड जीन्स मौजूद हैं। वो कभी भी, यू आर लाइक सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, कि वो कभी भी टर्न ऑन हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, दे हैव टू आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम और उनको फिर प्रिवेंटिव मेजर्स करनी चाहिए, ताकि वो जो सोया हुआ शेर है उसको सोया रहने दें, ठीक है, तो ताकि प्रॉब्लम ना हो। सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट कि जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर रहते हैं वो सन प्रोटेक्शन करें सबसे पहले, तो ये बहुत ज़रूरी है। सन प्रोटेक्शन में दे कैन यूज़ सन ब्लॉक्स, ठीक है, और सन ब्लॉक्स के अंदर ये है कि जब वो अप्लाई करें और वो धूप में अगर 2 घंटे से ज़्यादा हैं, काम है उनका धूप का, अब ज़ाहिर है वो काम काज तो अपना ख़त्म नहीं कर सकते हैं ना, काम तो करना है। सो व्हाट दे कैन डू इज़ दैट कि वो सन ब्लॉक्स को रिपीट कर सकते हैं आफ्टर एवरी 2 आवर्स। अगर इसमें भी हम बात करेंगे सन ब्लॉक्स के ऊपर, वी कैन टॉक इन डिटेल ऑल्सो, तो वो उसको रिपीट करें। फिर वो अम्ब्रेलास का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फिज़िकल प्रोटेक्शन आपको मिलती है। फिर वाइट ब्रिम हैट्स पहन सकते हैं। सो एक प्रोटेक्शन तो ये हो गई। नंबर 2 जो प्रोटेक्शन है वो ये है कि अब लेडीज़ के अंदर पाकिस्तान में जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी 100% लेडीज़ के अंदर है। आयरन डेफिशिएंसी ख़वातीन में वैसे ही ज़्यादा हो जाती है उनके खाने पीने का मतलब वजह से, और अब जो एलीट क्लास है उसमें एक्सेसिव डाइटिंग की वजह से, ज़ीरो फिगर की तलाश में। सो दीज आई थिंक सो आई डिस्करेज सच टाइप ऑफ ये जो लाइफ स्टाइल है, मैं इसको डिस्करेज करती हूँ। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें खाने के लिए बनाई हैं उनको खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए और गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब हम ज़्यादातर मुर्गी वाली जनरेशन्स है ना, लाइक अब वो ब्रॉयलर चिकन जो अपना वेट नहीं उठा सकता, आप जस्ट इमेजिन करें कि वो मतलब वो हमें क्या ताकत देगा। आपने कभी देखे है ब्रॉयलर चिकन, वो उठ के खड़ी नहीं हो सकती, और हम वही ज़्यादातर मतलब हम बच्चे जो हैं वो खाना पसंद करते हैं। सो आई थिंक सो रेड मीट और फ़िश जो है वो डाइट में अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, जूसेस होने चाहिए, और अगर कहीं पर किसी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो गई है तो उसकी सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। एंड देन लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपसे जिक्र किया था वाइल इन द बिगिनिंग के आई हैव ऑब्जर्व्ड कि देयर आर सर्टेन प्रोफेशंस जिनके साथ मिलाजमा एसोसिएटेड है, उसमें नींद का बहुत बड़ा रोल है। जो लोग रातों को जागते हैं और दिन में काम करते हैं उनके फेस के ऊपर आई हैव सीन, अब अगर आप नर्सेज को देखें तो यू हैपन टू विजिट सम हॉस्पिटल, आप देखें जो नर्सेज हैं उनमें इनवेरिएबली मतलब देयर इज़ अ बिग परसेंटेज जिनके फेस के ऊपर ये पिगमेंटेशन आई होती है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि बिकॉज दे वर्क अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस एंड दे वर्क ऑन दोज
पीरियड ऑफ टाइम जिसमें अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपके लिए रेस्ट के लिए बनाई है, जैसे रात आपके लिए रेस्ट के लिए बनी है, सो आप रात में जब काम कर रहे हैं ना, ये एक स्ट्रेस है। जो हार्मोन रात को रिलीज़ होने हैं, नींद में रिलीज़ होने हैं, वो दिन में नहीं हो सकते। सो ये जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसको हम वैल्यू नहीं कर रहे होते कि हम 6 घंटे तो सो रहे हैं, लेकिन वो 6 घंटे जो 10 से आप 5-4 बजे तक सोते हैं, वो अगर आप दिन के 3 बजे से सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं, 6 से 8 घंटे, उसमें बहुत डिफरेंस है। दिन की नींद में और रात की नींद में बहुत डिफरेंस है। वो आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है, सो वो भी मिलाज़मा को ट्रिगर करता है। सो स्ट्रेस का 100% जो कंट्रोल है वो इंडिविजुअल के अपने हाथ में है। फिर हम चाहते हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट रिलीज़ कराएं अपनी बॉडी में, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ कराएं, उससे भी हमारी स्किन में ग्लो आता है और मिलाज़मा कंट्रोल होता है। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग से कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस से कर सकते हैं। सो अगेन हम जब उसका हम बहुत बिजी हैं, हम सब बहुत काम कर रहे होते हैं, हमारे पास मी टाइम नहीं होता, लेकिन वो जो मी टाइम है वो मेरे ख्याल में इंडिविजुअल्स को खुद ढूंढना है अपने लिए। मिलाज़मा का 50% ट्रीटमेंट लोगों के अपने हाथ में है। सो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स, और देखें इसमें मेरा कहीं पर भी रोल नहीं है, इसमें इंडिविजुअल का रोल है। सो अगर लोग ये कर लें तो उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्फ्लुएंसर्स के जो गलत सलत टोटके हैं वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनकी स्किन मज़ीद ख़राब नहीं होगी। तो जैसा कि डॉक्टर आपने नर्सेज की बात की, तो मेरे जहन में एक ये चीज़ आई कि मोस्टली यंगस्टर्स नाउअडेज दे वर्किंग इन द यूएस टाइम, वो पाकिस्तान से काम करें, आइदर यू टॉक अबाउट कॉल सेंटर्स, ये जो फ्रीलांसर्स हैं वो बेसिकली काम ही रात के टाइम करते हैं। तो मेरे ख्याल से यूथ के अंदर एक बहुत बड़ा ये इशू क्रिएट हो सकता है। प्लीज़ इसके ऊपर हमें थोड़ा, क्योंकि देखिए हमारी मेरे ख्याल से जो मेजर ऑडियंस है देखने वाली, दैट इज़ यूथ, तो प्लीज़ उनको भी टारगेट करें, उनके बारे में बताएं। आपने पहले तो वैसे डिटेल बता दी है, बट उनके बारे में भी बताएं कि उनको कैसे ये चीज़ अफेक्ट कर सकती है। देखिए ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो हार्मोन्स रात को रिलीज़ होने हैं वो आपकी डे लाइट में रिलीज़ नहीं हो सकते। जो काम डे लाइट ने करना है वो आपका रात में नहीं हो सकता। सो जब आप रात में काम कर रहे हैं, बिकॉज आई एनकाउंटर सच मैनी यंग जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, एक्चुअली उनको स्किन का कोई मसला नहीं होता। दे आर कमिंग अप ओनली विद द अनइवन टोन कि हमारी स्किन, और उसमें क्या है, आंखों में रॉकून्स आई बन गई, पांडा आइज बन गई हैं, खड्डे बन गए आंखों में। अब 20 साल की लड़की को अगर खड्डे बन गए या लड़के को बन गए हैं तो मैं उसको फिलर तो सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं उससे सबसे पहले पूछती हूँ कि आपकी नींद कैसी है। देखिए, एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ मेकिंग मनी अब इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन जो हम जब भी नेचर के साथ फिडल करने की कोशिश करते हैं वी लैंड अप इन डिफिकल्टी। अब अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं, देखिए मैंने भी सारी उम्र पढ़ा है, मैं हमेशा मेरा जो टाइम टेबल होता था वो ऐसा होता था, मैं 12 बजे के बाद किताबें बंद कर देती थी। आई वॉज एन अर्ली राइजर फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने सुबह 4 बजे उठ जाना है, मैंने रात को ज़रूर सोना है। मैंने अपनी लाइफ में और आप हैरान होंगे ये सुन के भी कि जो मैंने सुबह में, मतलब कॉलेज जाने से पहले मैं वो जो 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ती थी, उस टाइम में जो मैंने पढ़ा, जितनी मेरा माइंड फ्रेश होता था वो मुझे आज तक याद है चीज़ें। तो और आप अपनी हेल्थ को भी बेहतर, कहने को ये मुश्किल लगता है, ज़ाहिर है अब हम मतलब बड़ा आसान है मैं ये किसी के बारे में कह दूं कि जी आप रात को काम ना करें और दिन, कुछ लोगों का ब्रेड एंड बटर ही ऐसे चल रहा है, बट देन इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। आपका मूड भी ख़राब रहेगा, आपकी स्किन भी ख़राब रहेगी, आप बिकॉज आप नेचर के साथ फिडल कर रहे हैं, आप उन हॉर्मोन्स को सुला रहे हैं जो जागने चाहिए। ठीक है, आप खुद जाग रहे हैं, हार्मोन्स आपने सुला दिए हैं, सो दैट विल अफेक्ट योर स्किन डेफिनेटली, स्किन को, बालों को, आपकी हेल्थ को, और मैं आपको बताऊं ओवरऑल आई थिंक सो लाइफ स्पैन को भी ये अफेक्ट करता है। ये सब चीज़ें ऐसे ही आप अमूमन हम देखते हैं यंगस्टर्स के अंदर मसला यही आता है कि वो, या तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो एक रात पहले वो पढ़ रहे हैं पूरी रात को उठ के, या फिर अगर हम जिस तरह हमने इंडिविजुअल्स की बात की, इससे सिर्फ एक हाइपर पिगमेंटेशन के अलावा और भी बहुत से इशूज़ क्रिएट होते हैं। माइग्रेन का इशू आपने देखा होगा बहुत कॉमन हो गया यंगस्टर्स में, उसकी भी मेरे ख्याल से यही वजह है जो आपने बताया कि नेचर के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे दैट विल अफेक्ट योर हेल्थ। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमने इसके जो है वो कॉजेज़ पे बहुत डिटेल में बात कर ली डॉक्टर, हमने प्रिवेंशन के ऊपर बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता किसी कोई चीज़ हो जाती है तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस, हाउ टू क्योर दिस प्रॉब्लम।
देखिए रोहेल, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेलास्मा एक जेनेटिकली डिटर्मिन्ड डिसऑर्डर है। सो जहाँ पे जीन्स आ जाते हैं वहाँ पे ज़ाहिर है हम अल्लाह के बनाए हुए स्ट्रक्चर को तो चेंज नहीं कर सकते। हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली और प्रिवेंशन पे हम काफ़ी हद तक बात भी कर चुके हैं। और अगर किसी को फिर भी पिगमेंटेशन हो जाती है फेस के ऊपर, तो फिर उसको अपने कॉजेज़ को ज़रा रिव्यू करना चाहिए। जो हमने सारी कॉजेज़ बताई हैं, ये उसको देखना चाहिए कि मुझे इनमें से कौन सी चीज़ है जो वो खुद ठीक कर सकते हैं। 50% जो लोगों के मतलब क्योर अपने पास है। सो क्योर तो हम नहीं कहेंगे, इट्स नॉट अ क्योरेबल इशू, इट्स अ ट्रीटेबल इशू। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाती है ना, तो आप देखो डायबिटीज़ का इलाज है, बट हम डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते जड़ से। तो मिलाज़मा भी इसी तरह की कंडीशन है कि उसको हम फिर ट्रीट कर सकते हैं, ऊपर से साफ़ कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, लेकिन वो जो अंदर बैठी हुई टेंडेंसी है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो 50% जो लोग हैं, अगर अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आएँ, नींद को अच्छा कर लें, खुराक अच्छी कर लें, सप्लीमेंटेशन कर लें, तो बहुत सारा मसला तो वहीं से हल हो जाता है। दूसरा एक और चीज़ जो मैं इसमें मेंशन करना चाह रही थी, पहले वो बीच में रह गई, वो ये थी कि देखिए मिलाज़मा के अंदर जो बेसिक डिफेक्ट होता है ना, वो खून की नालियों में होता है। लाइक फेस के ऊपर, स्किन पे जहाँ जहाँ मिलाज़मा के पैचेस बनते हैं, ब्राउन पैचेस बनते हैं, उसमें डिफेक्टिव ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि मेलानोसाइट्स यानी कि जो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स हैं उनको ज़्यादा कर रहे होते हैं। सो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो उन ब्लड वेसल्स को सुप्रेस कर दे या उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, वो मिलाज़मा की ट्रीटमेंट में उसका रोल है। सो देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस, खाने की दवाइयाँ होती हैं इस तरह की जो हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, बट वो हम यहाँ पे मैं इसलिए उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि लोग पाकिस्तान में हर चीज़ मेडिकल स्टोर पे ओवर द काउंटर मिल जाती है, तो फिर वो लोग खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर दें एंड दे कैन लैंड अप इन ट्रबल। क्योंकि जो मेडिसिन होती है दैट शुड बी प्रेस्क्राइब बाय ऑथोराइज्ड पर्सन, लोगों को खुद से नहीं करनी चाहिए। बहरहाल इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, हम दवाइयाँ दे सकते हैं। इसी तरह से फिर हम टॉपिकल क्रीम्स, ऑइंटमेंट, सीरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जब भी, हाँ ये मैं लोगों को ज़रूर बता देती हूँ कि जब भी आप अपना सन ब्लॉक लेने जाएँ तो उसमें सिर्फ SPF को ना देखें, उसमें एक और चीज़ हो, SPF जो है ना वो अल्ट्रा वायलेट बी लाइट के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। बी लाइट जो है ना वो बर्न करती है स्किन को। बर्निंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है गोरों की स्किन में, 1 और 2 में। हमारी स्किन टाइप है 3 और 4। हमें जब सन अफेक्ट करेगा तो हम टैन होंगे। और दूसरा आपने देखा होगा, आप कराची चले जाएं, समंदर के ऊपर चले जाएं, आप वापस आएंगे 2 दिन के अंदर आप ब्राउन होके आ जाएंगे, पूरे के पूरे आप ग्रे ब्राउन हो जाएंगे। सो वी गेट टैंड फ्रॉम सनलाइट। और दूसरा वो उसमें कौन सी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट ए लाइट होती है जो कि टैनिंग करती है और एजिंग करती है, झुर्रियाँ डालती है। आप अगर हायर ऑल्टीट्यूड पे चले जाएं लाइक नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में, आप वहाँ देखें कि यंग लोगों की इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं फेस के ऊपर। सो सन ब्लॉक आपने जब सिलेक्ट करना है ओवर द काउंटर, उसमें आपने सन प्रोटेक्शन फैक्टर देखना है 50 से ऊपर, ठीक है। दूसरा आपने उसमें क्या देखना है, उसमें प्रोटेक्शन ग्रेड फॉर अल्ट्रा वायलेट ए लाइट यानी PA, उसके ऊपर PA भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो PA का अगर जितना ज़्यादा प्लस लगे हुए आगे, वो उतना आपको प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट ए लाइट। सो यू विल सी कि जब आप इन दोनों लाइट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो आप ना सिर्फ पिगमेंटेशन से बचेंगे, टैनिंग से बचेंगे, बल्कि आप एजिंग से भी बच जाएंगे। सो सन ब्लॉक का इस्तेमाल हो गया। फिर देयर कम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो ये सब कुछ करने के बावजूद, ज़ाहिर है उनकी जॉब की नौयत ऐसी है, जैसे आपने बात की कि कुछ लोग रात को काम करते हैं, अब उनको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ से। ज़ाहिर उन्होंने काम तो करना ही है, स्ट्रेस भी है उनकी लाइफ में, वो सब कुछ कर चुके हैं, क्रीमें भी लगा ली, उनको आर्जी फ़र्क पड़ता है और उसके बाद गड़बड़ हो जाती है। सो फॉर देम वी हैव स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स, we can help them by different procedures। उसमें अब बहुत सारी एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं, लेज़र्स हैं जो कि पिगमेंटेशन यानी मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। सो फिर इसमें RF माइक्रोनीडलिंग है। फिर वी कैन डू PRP विद माइक्रोनीडलिंग। फिर अभी
वेरी रिसेंटली पिगमेंटेशन को कम करने के लिए जो चीज़ आ रही है वो एक्सोसोम्स है. Okay. सो देर आर डिफरेंट थिंग्स. ये अब अगर हम एक एक इसको बात करने लग जाएं तो ये एक अलहदा टॉपिक है. right, So it will consume a lot of time. So, but these are customized treatment, personalized treatment, and they are given according to the need and to the grade of melasma जो पेशेंट को है. तो वो हम ठीक फिर है. उनके लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान जो है उनको बना के देते हैं. आई गेस डॉक्टर आपने हमें इस टॉपिक के ऊपर बहुत वास्ट एक नॉलेज दिया है, अ वेरी न्यूट्रल अप्रोच. बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपने हमें मतलब बताया कि हम किस तरह अपनी लाइफस्टाइल में और कुछ चीज़ों में जो है वो चेंजेस लाके इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से मैंने आज दिन तक कभी इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉडकास्ट नहीं देखी इस टॉपिक के ऊपर. एंड मेरे ख्याल से लोग बहुत कंस्ट्रेन या बहुत रिस्ट्रिक्ट होके इस बारे में बात करते हैं. बट इट वाज वेरी गुड टॉकिंग टू यू. आपने अपने नॉलेज के हिसाब से हमें बड़ा एक जो है वो कह लें कि एक डिटेल्ड इस पर डिस्कशन किया है हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस. और ये है कि मैं अपने जो है व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि आप अगर फर्दर कोई भी टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आप डॉक्टर से क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डॉक्टर जो है वो उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाए, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें बताइएगा कि ऐसे फर्दर कौन से क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, या जो है वो आप कौन से टॉपिक्स चाहते हैं जिसके ऊपर जो है वो हम ये पॉडकास्ट बनाएं. तो हम अगर आप लोगों के हमें जो है वो एक वास्ट अमाउंट में क्वेश्चंस भी आते हैं तो फिर हम डॉक्टर के साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर का भी एक सेशन इंशाल्लाह ताला जो है वो स्केड्यूल करेंगे, आइदर दैट ऑन लाइव या फिर जो है वो हम जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर थ्रू यूट्यूब जो है वो आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू आंसर करेंगे उसको. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस.